तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल नाम की किताब है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए आज मैं कराने वाला हूं। और इसमें जो है हम करेंगे पूरा पोइट्री सेक्शन, लॉन्ग क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन भी, और बाद में है मतलब स्टोरी सेक्शन और पोइट्री सेक्शन। पूरे के हम लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन करेंगे। मतलब कुल मिला के आपकी जो हॉर्नबिल की किताब है इसमें से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 11 इंग्लिश की बाकी किताबों की, ग्रामर की या बाकी वीडियोस देखनी है और या फिर बाकी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, पहला ही लिंक है वो, तो उससे जाके देख लेना। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए चाहिए, देखो वेबसाइट के ऊपर जो है, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को पता लग गया है वेबसाइट के बारे में और वो इसका फायदा भी उठा रहे हैं सही से। तो आपको अगर नहीं पता तो आपको भी बता देता हूँ। cclchapter.com गूगल पे जाना है, सर्च करना है cclchapter.com क्रोम वगैरह पे, और उसके बाद में आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाना है। क्लास 11 इंग्लिश के सारे टॉपिक्स, ग्रामर का एक एक चीज, नोट मेकिंग, मैसेज पैसेज, जो भी कुछ आता है, अनसीन पैसेज, कंजक्शन, डिटरमिनेंट, फलाना ढिमका, जो भी है यार, सारा प्रोग्राम आपको इस वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। पूरी इंग्लिश का पेपर में मतलब जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं, जितने टॉपिक्स आते हैं, सारा आपको पता लग जाएगा इस वेबसाइट पे जाने के बाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाके देख लेना, ठीक है। अब शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो में पहले हम करेंगे स्टोरी बेस्ड सेक्शन। अब कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर हम ये ही क्वेश्चन करके चले जाएं तो क्या हम पास हो जाएंगे? देखो भाई, ऐसा नहीं होता। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस, जो मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूँ आपको, ये वाले, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स बेस्ड एनालिसिस है। और इसमें होता क्या है, जनरली कभी कभी जो है मतलब चांस रहते हैं, ऐसा नहीं कि चांस नहीं रहते, 50% चांस रहते हैं कि इनमें से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बड़े क्वेश्चन यार, दो तो क्वेश्चन आते हैं, दो या एक क्वेश्चन आता है आपके पास। ये खुद देखो ना, इतने सारे चैप्टर हैं, उनमें से एक क्वेश्चन पूछना है उनको या दो क्वेश्चन पूछने हैं, तो कितनी ही प्रोबेबिलिटी होगी एक क्वेश्चन के आने की, है ना। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ इनको पढ़ लेना आप एक बार, गाइड वगैरह में मार्क करके पढ़ लेना, ताकि हो सकता है इनमें से चांसेस रहते हैं, कई बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से, जो कि मेरे को देखने को मिलता है, ठीक है। अब 10th 12th में बहुत ज़्यादा होते हैं, वो क्यों? क्योंकि पेपर बहुत सारे होते हैं हमारे पास में, डाटा बहुत होता है, तो हम एनालाइज करके बढ़िया क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। आपका तो एक ही पेपर आता है, सेट आता नहीं है, तो इस वजह से क्वेश्चन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं और फिर पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी घट जाती है। बट इनके फिर भी चांस रहते हैं कि 38 से 40% के आसपास जो पेपर है वो इसमें से आ जाए, या ज़्यादा भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है लक के ऊपर फिर तो, है ना। चलो देखते हैं, फिलहाल लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। डिस्क्राइब नानी पालकी वाला व्यू अबाउट द नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो इनके व्यू कैसे थे नानी पालकी वाला के प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट के बारे में। कमेंट ऑन द एटीट्यूड सोन बाय द टैपलो टूवर्ड क्रोकर हैरिस। ब्राउनिंग वर्जन वाले में से है। देखो ये बता देते हैं हमको बहुत बार एग्जाम में कि ये ब्राउनिंग वर्जन वाले चैप्टर में से है, और ये बढ़िया भी है यार, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से चैप्टर से कहाँ से क्या पूछ रखा है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया रहता है। वट डू यू गैदर अबाउट क्रोकर हैरिस फ्रॉम द प्ले। ये जो प्ले है क्रोकर हैरिस का, तो इससे तुम्हें क्या जानकारी मिलती है वो पूरी बतानी है। ड्रा अ करेक्टर स्केच ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का करेक्टर स्केच, एक चीज ध्यान रखना, जब भी तुम करो ना करेक्टर स्केच वगैरह कर लेना, करेक्टर स्केच पूछे जाते हैं एग्जाम्स में अच्छे खासे। तो ब्राउनिंग वर्जन से करेक्टर स्केच फ्रैंक का पूछा गया हमसे। What does the narrative? We are not afraid to die if we can all be together। ये जो चैप्टर हमारा टेल अबाउट द ऑथर एंड हिज फैमिली। तो नैरेटिव जो है इसके बारे में, अबाउट द ऑथर, ऑथर और फैमिली के बारे में क्या बताता है, तो वो हमको एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द ऑथर्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज कोरा टू माउंट कैलाश। तो उसका एक्सपीरियंस बताना, कोरा से माउंट कैलाश में जब जा रहा था वो सिल्क रोड पे, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू। यूरोपियन व्यू और चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट को हमें कंपैरिजन करना है और कंट्रास्ट करना है। करेक्टर स्केच बताना है ग्रैंड मदर का। देखो इन्होंने बता दिया है कि पोर्ट्रेट ऑफ लेडी वाले में जो ग्रैंड मदर है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं, कहीं पता नहीं कहाँ पहुंच जाओ तुम। तो करेक्टर स्केच उसका हमको बताना है, ग्रैंड मदर कैसी है, क्या है। हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डेप्लेटेड। तो कैसे वो खराब हो गया वो बताना है। डिस्क्राइब ब्रीफली द रेन ऑफ किंग टट एंड हिज डायनेस्टी। तो ये जो हमको एक्सप्लेन करना पूरा किंग टट और डायनेस्टी के बारे में, जो कि इन्होंने बता भी दिया है इस वाले चैप्टर से, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। व्हाट लेसन डज नथाली ट्रावर्सी लैंडस्केप ऑफ द सोल टीचर्स। तो ये जो हमको क्या लेसन सिखाती है, ये जो स्टोरी है, कहानी है।
वट वर द डेंजर फेस्ड बाय द वेव वॉकर ड्यूरिंग राउंड द वर्ल्ड वोएज बाय द गोल्डन कुक। तो इसमें जो है हमको डेंजर्स बताने क्या क्या डेंजर्स उसने फेस करे थे। देखो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तुम ये सोचते हो भाई कि मतलब 12 क्वेश्चन करके तुम एग्जाम में 12 में से ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, चांसेस रहते हैं, हो सकता है इनमें से रिपीट हो जाए, तो इनको अपना पढ़ लेना एक बार, ठीक है। मतलब कंसिडरेशन में डाल सकते हो कि हाँ, इनको भी पढ़ लेना पड़ेगा मेरे को एक बार, और एडिशनल क्वेश्चन तो करने ही है इनके, ठीक है। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बार आएंगे, और होता तो ये भी है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते थे, पहले आते थे, कभी दे देते हैं वो, कभी नहीं देते, मतलब मूड से ही बात हो रखी है। बट आप पढ़ लेना, हो सकता है उनमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है वैसे भी आपके पास में, है ना। चलो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखो। वट डज जयंत नार्लिकर वांट टू प्रूव इन द एडवेंचर। जो ये चैप्टर है हमारा, इसमें जयंत नार्लिकर क्या प्रूव करना चाह रहा था। वट इज कैटास्फोरी क्या है ये, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है ये क्या है। हाउ डज प्रोफेसर गैतोंडे माइंड गो टू द पास्ट। कैसे वो पास्ट में जाता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है पूरा आपको। वाई हैज निक मिडलसन आर्टिकल हैज टाइटल्ड सिल्क रोड। इसका जो टाइटल है उसका नाम रखा सिल्क रोड, तो इसके पीछे रीजन क्या है। डिस्क्राइब द टाउनशिप ऑफ होर। तो इसका जो है हमको टाउनशिप के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है इसी चैप्टर से भी। वाई डिड लामो गिव आ सेफ स्किन टू द राइटर। तो क्यों दिया था सिल्क रोड। देखो सिल्क रोड के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा इस चैप्टर पे थोड़ा ध्यान रखना, सिल्क रोड वाले पे ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं इसके। वट प्रूफ डू यू फाइंड ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो हमें क्या जो है प्रूफ्स मिलते हैं उनकी फ्रेंडशिप के बारे में, उनके ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन की। द ग्रैंड मदर वाज अ काइंड हार्टेड वुमेन। बहुत ही प्यारी दयालु औरत थी वो ग्रैंड मदर। गिव एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। जो ये बात हम कह रहे हैं इसके फेवर में हमको कुछ सपोर्ट देने बतानी है कि उसने क्या क्या करा था, वो चीज़ें हमको बतानी है। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर से है। वट डिड मैरी टेल द नरेटर। मैरी ने नरेटर को क्या बताया, और ये हमारा चैप्टर है जिसमें से ये आया। ये कई बार पूछ लिया है ये सेम क्वेश्चन, मैरी ने नरेटर को क्या बताया। इसको पढ़ लें थोड़ा अच्छे से। When was a CT scan performed on टट मम्मी। जो टट की मम्मी थी उस पर CT स्कैन कब परफॉर्म किया गया था। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर डे आफ्टर व्हेन द ऑथर ग्रू अप। जब ऑथर बड़ा हो गया तो उसकी जो है ग्रैंड मदर कैसे अपने टाइम पास करती थी वो बताना है हमको। वाई डिड द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टूट खाटेन टू तूतन खामून। तो इस इन्होंने जो राजा था मतलब लड़का था उसने अपना नाम बदल लिया, तूत खाटेन थे तूतन खामून जो नाम रखा गया। तो ये क्यों रखा, क्या रीजन था उसके पीछे। वाई वाज किंग टूट डिनाइज अ बिग इवेंट। तो कैसे जो है डिनाइज किया था उसको, मतलब क्यों किया था, रीजन देना हमको। हाउ डिड खुशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ग्रैंड फादर को खुशवंत सिंह जो राइटर है वो कैसे हमें डिस्क्राइब करता है। हाउ वर स्टोरीज इम्पोर्टेंट इन चाइना क्लासिकल एजुकेशन। चाइना में जो चाइनीज़ क्लासिकल एजुकेशन जो है वहाँ पे कैसे स्टोरीज जो है इम्पोर्टेंट है वो कैसे है, मतलब उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। वट वाज द टेल अबाउट द पेंटर वू दाऊजी। वू दाऊजी की जो मतलब पेंटिंग है वो पेंटर है उसके बारे में जो है हमको बताना है। वट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है पढ़ के जैसे इकोनॉमिक्स में से आ गया हो। वट डू यू गैदर अबाउट क्रोकर हैरिस फ्रॉम द प्ले। क्रोकर हैरिस के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है ये जो प्ले था उसमें से। अब ये देखो तुम्हें कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए क्रोकर हैरिस कौन से चैप्टर से है, अगर नहीं पता तो तुम अटक जाओगे वहाँ पे, मतलब कुछ लिखना होगा ना वो कुछ भी नहीं लिख पाओगे फिर तुम। तो कैरेक्टर्स पे थोड़ा ध्यान देना, हर एक चैप्टर के कोशिश करना कैरेक्टर्स तुम अपनी कॉपी में लिख लो, मेन मेन कैरेक्टर कौन कौन से है, ताकि तुम वहाँ पे कम से कम उस चैप्टर से तो लिख दो, कुछ लिखो भी तो रिलेटेड, है ना। ऐसा ना हो कि कोई सी दूसरे ही चैप्टर का टेप के आ गया और जीरो ही आना फिर तो। वाई वाज द ऑथर डिसअपॉइंटेड विद डार्सन। तो डार्सन से डिसअपॉइंटेड क्यों था। वट हैपेंड व्हेन टैप्लो लॉन्च्ड एट द जोक टोल्ड बाय हिज मास्टर। हाउ डिड द वेव अटैक अफेक्ट द वेव वाकर। तो वेव जो आई थी वेव अटैक जो हुआ था उसने वेव वाकर को कैसे अफेक्ट किया। वाई डू पीपल इन पुअर कंट्रीज कट डाउन ट्रीज। तो ये एलिंग प्लानट वाले से है कि जो गरीब देश है उनमें लोग पेड़ों को क्यों काट देते हैं। वट इज टेप्लोबीटर। टेप्लोबीटर ये ब्राउनिंग वर्जन वाले चैप्टर से हमारा। वट हैपेंड व्हेन टेप्लो लॉन्च्ड एट द जोक टोल्ड बाय हिज मास्टर क्रोकर हैरिस। तो क्या हुआ था जब उन्होंने जोक वगैरह के बारे में बताया था, क्यों हंसा था वगैरह, वो चीज़ें बतानी है। अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखो, 1 मार्क्स में भी सेम सा ही क्वेश्चन आएंगे हमारे।
मतलब थोड़े से एक वन वर्ड या वन लाइन वाले होते हैं, तभी मैं कह रहा हूँ इनको भी पढ़ लेना, क्योंकि इनका फायदा ये रहेगा अगर 2 मार्क्स में, कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 मार्क्स में दे देते हैं या 2 मार्क्स के क्वेश्चन को 1 मार्क्स में दे देते हैं, तो उसका फायदा ये रहता है कि ये क्वेश्चन हमें उधर देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स में बहुत टाइम्स, तो इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। अब की बार चांसेस वैसे मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि अब की बार जो आपकी सेकेंडरी बुक है ना इंग्लिश की, उसमें से एमसीक्यू आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे, अब की बार आ रहे हैं वो चीज़, तो थोड़ा सा वियर्ड मामला रहने वाला उस मामले में। इन विच ईयर वाज सीटी स्कैन परफॉर्म्ड ऑन टट बॉडी, कौन से ईयर में जो है सीटी स्कैन किया गया था। हु वाज द होवर्ड कार्टर, होवर्ड कार्टर कौन था। वैन वाज किंग टट टॉम डिस्कवर्ड, किंग टट की जो टॉम थी, कबर थी, वो कब डिस्कवर करी गई थी। वट वाज वू दाऊजी लास्ट पेंटिंग, वू दाऊजी की लास्ट पेंटिंग है तो सबको याद हो गई होगी, इतनी प्यारी सी कहानी यार वू दाऊजी की। तो इसकी लास्ट पेंटिंग क्या थी। द फेमस पेंटर वू दाऊजी लिव्ड इन विच सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी की बात हम कर रहे थे उसमें। वट आर द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम कौन से हैं अर्थ के। वाई हैज़ टपलो कम टू द स्कूल इन द इवनिंग, इवनिंग के टाइम पे टपलो स्कूल में क्यों आया था। हाउ डिड द बर्ड एक्सप्रेस देयर सोरो ऑन खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर्स डेथ, जब खुशवंत सिंह की जो माँ थी मतलब ग्रैंड मदर थी, उसकी जब डेथ हो गई तो बर्ड्स ने अपना दुख कैसे जाहिर करा था। ये मेरे को बहुत प्यारा क्वेश्चन लग रहा है, हो सकता है ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। हाउ डू यू नो दैट खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वाज आ रिलीजियस पर्सन, तो कैसे हम बताएंगे कि उसकी माँ जो है धार्मिक थी, क्या मतलब रिलीजन वगैरह बारे में जो चैप्टर में हमें देखने को मिलता है वो बताना है। इन द 18th सेंचुरी अराउंड द वर्ल्ड वोएज वाज मेड बाय हुम, वोएज किसके द्वारा बनाए जाते थे। व्हाट इज रियलिज्म, लैंडस्केप ऑफ द सोल चैप्टर से हमारा रियलिज्म क्या है। हु आर वी, इन जो है ये चैप्टर है हमारा, तो इस चैप्टर में हम कौन है एक्चुअल में। वी ये कह रहे हैं ना वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते, तो यहाँ पे जो वी है वो कौन है वो पूछा जा रहा है। व्हाट आर यिन एंड यांग, यिन यांग क्या है, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है लैंडस्केप ऑफ द सोल से। व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ द क्रॉकर हैरिस इन द ब्राउनिंग वर्जन, उसकी पत्नी का क्या नाम था। व्हाट इज द ऑथर, सॉरी हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द एलिंग प्लेनेट, इस चैप्टर का ऑथर कौन है। एक चीज बता देता हूँ तुमको, तुम्हारे काम आएगी, आपकी जो हॉर्नबिल की किताब है ना ये वाली, इस वाली किताब के सभी चैप्टर और पोएम्स के नाम और उसके जो है साथ में आपको जो है मतलब राइटर्स के नाम वो याद कर लेने हैं। अब बोलो भाई इनमें क्या कहाँ पूछ रहे हैं तुम, क्या कहाँ से उठा लाए। देखो एक्चुअली क्या होता है, जो पैसेज आता है ना, पैसेज में चैप्टर का नाम या फिर पोएट का नाम पूछा जाता है। मतलब इसी बुक से दोनों पैसेजेस में ऐसा हो रहा है, पैसेज वाली वीडियो देखोगे तुम्हें क्लियर हो जाएगी वो चीज़ें, तो उनको नाम्स को अच्छे से कर लेना। हो सकता है अब की बार भी एग्जाम में आए, ज़्यादातर टाइम समय मिल रहे हैं क्वेश्चन वैसे वाले, 2 मार्क्स आपके फ्री फंड के हैं, मतलब सिर्फ चैप्टर के नाम और उनके राइटरों के नाम आपको याद रखने हैं। द टॉम ऑफ द किंग वाज, और यहाँ पे तो ऐसे सिंपल ही पूछ लिया इन्होंने, इसीलिए मेरे को ध्यान आ गई चीज़। द टॉम ऑफ द किंग वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर, तो टॉम कब खोजी गई, ये कई 2-3 बार देखने को मिल लिया हमें ऊपर भी। वट वाज द नेम ऑफ द शिप मेड बाय गोल्डन क्रूक एंड हिज फ्रेंड, तो वो जो शिप बनाई थी गोल्डन क्रूक और उसके दोस्तों ने, उसका नाम क्या रखा था। होम डिड ग्रैंड मदर फीड इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के टाइम पे ग्रैंड मदर किसको फीड करती थी। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, ग्रैंड मदर वाले पे फोकस रखना थोड़ा चैप्टर पे, ये अच्छा चैप्टर है और क्वेश्चन अच्छे आ सकते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज थे जो एग्जाम्स में मिले, जैसे अभी 21-22 में कोरोना चल रहा था ना, तो उस टाइम पे जो एमसीक्यूज वगैरह आए वो भी मैंने यहीं पे डाल दिए हैं। हो सकता है इनमें से भी कोई क्वेश्चन, अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन इन्होंने देने का मूड किया एग्जाम के लिए, तो हो सकता है इनमें से जो है 1 मार्क्स में डाल दिया जाए क्वेश्चन, तो आप एक बार देख लेना इनको भी, ठीक है। इन द विलेज द राइटर स्कूल वाज अटैच टू, जो गाँव में जो स्कूल था वो किससे अटैच था, घर से, चर्च, टेम्पल और सिटी, तो कहाँ से अटैच था। अब देखो मेरे को आंसर वगैरह इनके इतना आइडिया है नहीं, टाइम खोटी भी नहीं करी भाई मैंने, तो 2-3 पर्सन ही है, ज़्यादा नहीं है, तो मैंने ऐसे ही डाल दिए। नेम ऑफ द आइलैंड वेयर द नरेटर गोल्डन कुक एंड हिज फैमिली लैंडेड वाज, तो जहाँ पर उनकी फैमिली लैंड हुई थी आइलैंड वगैरह, वो बताना है कौन सा है ये इनमें से, ठीक है। वेयर वाज किंग टट फ्रॉम, किंग टट कहाँ का था, चाइना, जर्मनी, इजिप्ट, इंडिया, तो कहाँ का था मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो भाई ढूंढा नहीं है मैंने, लिटरली मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मैंने ढूंढा भी नहीं है, क्योंकि 4 से 5 ही पर्सन है, ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे ही काम चल जाएगा, ठीक है। इनको पढ़ लेना, एक बार देख लेना, तुमको पता होगा चैप्टर पढ़ रहे हो तो। नेम बताना है, नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ इन द स्टोरी, जो स्टोरी है लैंडस्केप ऑफ द सोल, इसमें जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, उसका नाम क्या था इनमें से, ठीक है, वो नाम हमको यहाँ पे बताना है। वट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 1800 एज इज गिवन इन द चैप्टर, तो जो पॉपुलेशन थी 1800 के टाइम पे वो कितनी थी, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम इस चैप्टर में। 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, तो कितनी बताई गई थी।
टैपलाव इज अ, टैपलाव कौन है? स्टूडेंट है, टीचर है, ओनर है, प्रिंसिपल है। तो कौन है? मुझे भी नहीं पता। देखो आपको सारे पता होंगे, मेरे को पता है भाई तुमको सारे पता होंगे। अब मैंने इंग्लिश पढ़े हुए 6-7 साल बीत गए, तो यार इतने दिनों में क्या ही याद रहेगा मुझे, है ना। तो भूल गया मैं तो कहानी, ऊपर से हिंदी की कहानी फिर भी याद रह जाती है कहीं ना कहीं, इंग्लिश वाली भूल जाते हैं हम लोग। चलो अब देखते हैं पोइट्री सेक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है। अब पोइट्री सेक्शन में एक चीज़ है जो आपको खास ध्यान रखनी है, वो है सेंट्रल आइडिया या फिर थीम जिसको हम कहते हैं। हर एक पोएम की थीम और या फिर सेंट्रल आइडिया की चीज़ होती है वो, तो उसको याद कर लेना अच्छे से। वो अलग अलग चैप्टर्स में से पूछी जा रही है, मतलब लगभग अच्छे चांस रहते हैं सेंट्रल आइडिया थीम पूछे जाने के एग्जाम में, तो उसको कर लेना हर एक पोएम की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हमको एग्जाम्स में देखने को मिले थे। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फादर टू सन, इसका सेंट्रल आइडिया हमको बताना है। इसको अगर सेंट्रल आइडिया के बजाय थीम लिख देना, सेम ही चीज, सेम ही आंसर रहेगा आपका। हाउ इज द फादर हेल्पलेसनेस ब्रोट आउट इन द पोएम फादर टू सन, तो फादर की जो हेल्पलेसनेस है वो कैसे दिखाई गई है इस पोएम के अंदर, वो एक्सप्लेन करना है। एट द एंड ऑफ एलिजाबेथ जेनिंग पोएम फादर टू सन, वट डू बोथ फादर एंड सन डिजायर, तो वो उन दोनों की क्या इच्छाएं थी वो बताना है। वट इज द गिस्ट ऑफ सिरले टोल्सन आ फोटोग्राफ, तो इसमें गिस्ट ऑफ सिरले टोल्सन क्या है, तो फोटोग्राफ वाले के बिहाफ पे बताना है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सेंट्रल आइडिया बताना है, या थीम या सेंट्रल आइडिया एक ही चीज़ है, मैंने बता दिया आपको। इनको सभी पोएम्स का कर लेना है इसको, बल्कि ठीक है ना, सेंट्रल आइडिया वगैरह। वट डज द लाफ ऑफ द पोएट मदर एट द स्नैपशॉट इंडिकेट, तो ये स्नैपशॉट पे जो है मदर की जो लाफ है, पोइट की मदर हंस रही थी ना, तो वो क्या चीज़ इंडिकेट कर रही थी। सेंट्रल आइडिया बताना है चाइल्डहुड का, ये भी 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। मतलब ये मैंने 5-6 साल जो है, शायद 5 साल के पेपर है एनालिसिस करा है, तो उनके बिहाफ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। आइडिया लग रहा होगा ना, देखो कितने सारे चैप्टर्स में से तो आ चुका है एग्जाम में, और हो सकता है आपकी बार किसी और नए चैप्टर का नंबर हो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना सभी चैप्टर से। वट डज द पोइट से अबाउट हिज चाइल्डहुड इन द पोएम चाइल्डहुड, तो अपने बचपन के बारे में पोइट क्या बताता है इस पोएम में, वो बताना है। बेसिकली समरी सी ही है पोएम की ये। वट डज मार्कस नेटन रियलाइज अबाउट हेल एंड हेवन इन द पोएम चाइल्डहुड, तो हेल और हेवन के बारे में क्या रियलाइज करता है, तो वो हमें एक्सप्लेन करना है। हाउ डज द लेबरनम टॉप गेट एनिमेटेड, तो लेबरनम टॉप को कैसे एनिमेट किया गया है। राइट इन द ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम लेबरनम टॉप, या फिर समरी ऑफ द पोएम कह लो, या थीम ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया एक ही चीज़ है सारी कुल मिला के, वो लेबरनम टॉप का यहाँ पे पूछा गया हमसे। हु इज़ द स्पीकर इन वाल्ट विटमैन द वॉइस ऑफ द रेन, तो इसमें जो है स्पीकर कौन है और उसका व्हाट फंक्शन डज इट परफॉर्म, और कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म करता है। वट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, जो वर्ड कार्डबोर्ड यूज हो रहा है वो पोएम में क्या वर्ड डिनोट करने की कोशिश कर रहा है। वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, और इसी वर्ड को क्यों इस्तेमाल किया गया है। वट इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, तो साइक्लिक मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है रेन वाली पोएम में से। अब देखते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ना, ये 5 या 6 नंबर के आसपास कुछ आते हैं, 5 के आते हैं प्रोबेबली तो। और इनमें आपको लगभग जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 लाइनें भर के तुम निपटा दोगे भाई, कम से कम 5 या 6 लाइनें तुम्हारी आनी चाहिए उसमें। मतलब बेसिकली समरी सी तुम पढ़ लेना एक बार, सभी की पढ़ लोगे ना, आइडिया सा भी लग जाएगा, और ज़्यादातर क्वेश्चंस तुम अटैम्प्ट भी कर पाओगे। और अगर ज़्यादातर केस में सेंट्रल आइडिया या थीम पूछी जा रही है क्वेश्चंस में, तो वो भी आप अटैम्प्ट कर पाओगे। चलो अभी शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। शॉर्ट के नाम पे शॉर्ट नहीं है एक्चुअल में, ये बस थोड़ा सा कम लिखना है, मामूली सा बस उससे, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन में उतना ही लिखना पड़ जाए, तो सारे ही करने हैं आपको, ठीक है। वट डज मशीन मीन इन द पोएम द लेबरनम टॉप, जो पोएम है हमारी लेबरनम टॉप, इसमें मशीन का मतलब क्या है। हु एंड लिवंस द लेबरनम टॉप, वट डिड वाल्ट विटमैन आस्क आ क्वेश्चन फ्रॉम, वाल्ट विटमैन जो क्वेश्चन है वॉइस ऑफ रेन में, इसमें वाल्ट विटमैन क्वेश्चन किससे पूछता है, हु डिड, अच्छा हु डिड वाल्ट, सॉरी, तो किससे पूछा जा रहा है। वट डज मार्कस नैटन नैटन से अबाउट हेल एंड हेवन, हेल और हेवन वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और ये फिर से दिखा रहे हैं कि वो क्या कहता है उसके बारे में, या फिर क्या विचार थे, क्या सोच रहा था उसके बारे में। वेयर डिड मार्कस नैटन चाइल्डहुड गो, बचपन कहाँ जाता है उसका। वेयर डज द पोएट थिंक हिज चाइल्डहुड गो अवे टू, और कहाँ वो पोएट जाना चाह रहा है। चाइल्डहुड में से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं यार एग्जाम्स में। वट इज़ द फादर एंगर आ प्रोडक्ट ऑफ, फादर जो है गुस्सा है वो क्या सीन है वो बताना है हमको। वाई कैन नॉट एलिजाबेथ जेनिंग अंडरस्टैंड हर चाइल्ड, अपने बचपन को क्यों नहीं समझ पा रही है। हु इज़ द पोएम ऑफ द, हु इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ वॉइस ऑफ द रेन से है कि यहाँ पे जो हु है ना इस पोएम में, वो मतलब क्या सीन है उसका।
हुज फोटोग्राफ हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन अ फोटोग्राफ। इसमें जो एक फोटोग्राफ है जिसमें जो है पूरा समरी पूरी कहानी यार फोटोग्राफ के ऊपर है, वो कैसे लिया गया, हंस रही है वो सीन है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि किसका फोटोग्राफ डिस्क्राइब किया गया है, वो पूरा डिस्क्राइब ही करना है एक्चुअली आपको। द थ्री स्टेंजाज ऑफ द पोएम फोटोग्राफ डेपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेज। जो 3 स्टेंजा है फोटोग्राफ के अंदर, तीनों अलग अलग चीज़ें डेपिक्ट कर रहे हैं। व्हाट आर दे, वो तीनों चीज़ें क्या क्या हैं। हु इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, तो ये अरे ये तो सेम ही आ गया ना, देखो हु इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, हाँ सेम ही क्वेश्चन है, ये रिपीट हो चुका है। मतलब ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं डाला है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम वाले हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम वाले। आपको प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्वेश्चंस कर लेना और वैसे भी कर लेना भाई, काम आते हैं ये, ठीक है ना। मतलब चांसेस रहते हैं एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस आने के। मैंने साफ स्पष्ट स्टार्टिंग में बता भी दिया था कि भाई ऐसा सीन होता है, इतने सारे पेपर, ज़्यादा पेपर होंगे ना तो डाटा ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। अब पेपर ही 1-2 आते हैं, ऊपर से आपके पास सेट भी नहीं आते, तो वो भी और एक गड़बड़ है। फ़ायदा भी है वैसे, है ना, पता है तुमको कहाँ है उसका फ़ायदा, है ना। चलो, ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको बाकी की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट से जाके देख लेना। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। वो मैं तो हर एक टॉपिक की वीडियो बनाता हूँ, वो कम रिपीट होता है, सारी चीज़ें साफ साफ आपको बता भी दी जाती है कि भाई ऐसा सीन है, ये है, वो है, सारा बता देता हूँ मैं आपको, है ना। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि अगर अपडेट दूँ मैं, कोई ज़रूरी काम की चीज़ आपके लिए प्रोवाइड कराऊँ, तो आपको पता लग जाए टाइम से, बिल्कुल ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।